खुशामदीद, सुबह व खैर नाजरीन, आप सबको हमारी तरफ से और प्रोग्राम आप देखना शुरू कर चुके हैं सलाम जेके गुलिस्तान न्यूज़ का मॉर्निंग शो। और इस उम्मीद के साथ कि इस मॉर्निंग शो को आज भी आप देखते रहेंगे उसी तरीके से जिस तरीके से आप पिछले कई सालों से लगातार इस ट्रांसमिशन को देखते आ रहे हैं। आज अगस्त सन 2022 की 18 तारीख है, जुमेरात का दिन है और उम्मीद ये है कि जब आप चाय की चुस्कियां ले रहे होंगे, जब आप तैयारियों में लगे होंगे कि ऑफिस जाना है जी, कॉलेज जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है, बाजार जाना है, रोज़मर्रा का कामकाज करना है, तो हम आपका काम और आसान कर देंगे। हम आपको अपडेट करेंगे कि देश दुनिया के अंदर क्या कुछ चल रहा है और सियासी उफक पर क्या कुछ हो रहा है और क्यों सियासी उफक पर बयानात का सिलसिला तेज़ होगा और आज पूरे दिन सियासत किस डगर पर चल सकती है, वो आप इस प्रोग्राम के अंदर जब आप इसको देखते रहेंगे तो आपको पता लगेगा कि दिन में कौन सी वाक़यात हो सकते हैं सियासी उफक पर और साथ साथ सियासत कौन सा रुख ले सकती है आने वाले दिनों में। इस उम्मीद के साथ कि प्रोग्राम को आप टीवी पर तो देखेंगे ही देखेंगे, फेसबुक पर लाइव नशरियात शुरू हो गई है हमारी ऑफिशियल दोनों पेज पर इस वक्त चल रही है। यूट्यूब, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे साथ ज्वाइन करेंगे और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर आप जरूर लॉगिन कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इन सभी चीज़ों को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि आपका सब्सक्रिप्शन और आपका शेयर दुनिया भर तक लोगों को ये खबर पहुँचाएगा कि दुनिया के छोटे से खूबसूरत हिस्से के अंदर सियासत, सकाफत और मायशती मामलात किस तरीके से चल रहे हैं। फिलहाल करते हैं प्रोग्राम का आगाज और सबसे पहले जरा हिस्ट्री पर एक नज़र डालते हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि जिस कौम ने अपनी तारीख को याद रखा, जिस कौम ने अपनी हिस्ट्री को याद रखा, उसके लिए हाल और मुस्तकबिल बेहतर होता है। इसलिए ज़रा चंद वाक़यात को याद करते हैं फटाफट से और दिल्ली स्टेडियम में याद दिलाने के लिए हिस्ट्री ऑफ द डे को मेरे साथी है आसिफ रशीद। खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का प्रोग्राम सलाम जीके में। आगाज कर देते हैं प्रोग्राम का। सबसे पहले फॉर्मेट के मुताबिक आपको हिस्ट्री ऑफ द डे में आज खास क्या है वो बताते हैं, इतिहास में आज का दिन क्या कहता है, तारीख क्या कुछ बताती है। जैसा कि पहले ही इशफाक ने आपको बताया, साल 2022 का 8वां महीना है और 18 तारीख आज है। 1980 में आज ही का दिन था भारत के लिए, जब भारत ने अपना पहला मुवासलाती सैयारा रोहिणी अव्वल यानी रोहिणी 1 स्पेस में छोड़ा। खला में आज के दिन 18 अगस्त 1980 को बड़ी पेशरफ्त हुई, जिसमें एक बड़ा हाथ साइंसदानों का था, माहिरीन का था और पहला मुवासलाती सैयारा था जिसने बहुत हद तक टेक्नोलॉजी के एतबार से राब्ते बहाल किए। भारत के लिए खुसूसन ये बड़ा दिन है। 1947 में आज का दिन था। बरतानवी शहंशाह जॉर्ज शिशम ने कानूनी आज़ादी हिंद के मसौदे पर दस्तखत किए। यानी कल के दिन हमने आपको बताया था कि 17 तारीख को हिंदुस्तान की आज़ादी का जो मसौदा था वो बरतानिया पहुंचा था और उसके बाद पहला दस्ता जो था वो भी यहां से रवाना हो गया था इंग्लैंड की आर्मी का और बरतानिया पहुंच गया था। तो वो कल वाला जो मसवदा था उस पर 18 तारीख को यानी 18 अगस्त 1947 को अंग्रेजों की तरफ से उस वक्त के बादशाह जॉर्ज शिशम की तरफ से मसवदे पर दस्तखत किए गए थे, जिसके बाद सरकारी तौर पर यह अनाउंसमेंट हुई थी कि भारत आजाद मुल्क हो गया है। साल 2008 में परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान में सदर के ओहदे से मुस्ताफी होने का ऐलान किया। 18 अगस्त को आज ही के दिन, आज वो दुबई में ज़ेर इलाज हैं, लेकिन साल 2008 में पाकिस्तान के अंदर उनने इक़्तिदार भी बहुत वक्त तक संभाला, पहले बतौर जनरल, फिर सियासत में कुछ वक्त तक और पाकिस्तान के सदर के ओहदे पर फाइज रहे। साल 2008 में आज के दिन मुस्ताफी हो गए थे। सन 1563 में आज का दिन था जब फ्रांस के शाह चार्ल्स नेहम ने 13 साल की उम्र में बालिग करार पाए। आज के दिन यानी बड़ी पेशरफ्त हुई थी मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर। 13 या 12 साल की उम्र में बच्चों को बालिग करार दिया जाए या नहीं, कानून के माहिरीन एक नई लड़ाई में इसके बाद पड़ गए थे और 1563 में ये बड़ी पेशरफ्त जब अंग्रेजी अखबार को अंग्रेजी कैलेंडर को उठाकर देखते हैं तो पता चलता है कि 1563 में आज का दिन आता है। साल 1925 में एडोल्फ हिटलर ने आज के दिन सियासी उसूलों पर मबनी किताब मेरी जद्दोजहद शाया की। माई स्ट्रगल नाम से ये किताब थी। 1925 में एडोल्फ हिटलर इसके राइटर हैं। 1977 में वियतनाम यूनाइटेड नेशंस का यानी अक़वाम मुत्तहिदा का मुस्तकिल रुकन बना। 18 अगस्त की तारीख वियतनाम के लिए काफ़ी अहम। 1891 में एक समुद्री तूफान आया कैरिबियन जजीरे के अंदर, जिसके आसपास वेस्ट इंडीज़, बरमूडा का ट्रायंगल और ये सारे हिस्से आते हैं, जहां पर आज के दिन इस जजीरे में ये जो तूफान आया था, समुद्री तूफान, वो मार्टिंग से टकरा गया था। 700 लोगों ने आज के दिन अपनी जान गंवा दी थी। आज कैरिबियन ममालिक के अंदर इन सभी लोगों को याद किया जा रहा, खराज अकीदत पेश करने का सिलसिला जारी है। और 1940 में आज का दिन इसलिए भी काफ़ी अहम
क्योंकि जो लोग जानते हैं कि टीवी स्क्रीन पर आज आप मौसम का हाल अहवाल जानते हैं, तो मौसम का नक्शा जो है पहली बार टेलीविजन स्क्रीन पर आज के दिन नश्र हुआ था। ठीक 1940 में, तारीख थी 18 अगस्त की। उसके बाद से ये सिलसिला रेडियो बाद में, लेकिन टेलीविजन स्क्रीन पर नक्शा दिखाने का सिलसिला कि कहां पर बारिश हो सकती है, कम और ज्यादा बादल कहां पर हैं, कहां मौसम अबरालूद रहेगा, ये सारी चीजें पहली मर्तबा स्क्रीन पर ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन पर आई थी। आज के दिन पहली मर्तबा 1940 में नश्र की गई थी। तो ये हिस्ट्री ऑफ द डे में बड़े पॉइंट्स रहते हैं। हालांकि आज के दिन कुछ और बड़ी बातें भी थी, लेकिन चूंकि वक्त कम होता है और कम टाइम फ्रेम में आपका वक्त कम से कम और ज्यादा इल्म हो और ज्यादा पॉइंट्स आप तक पहुंचाए जाएं, आज के दिन के हवाले से आपको आगाह किया जाए, वो सारी चीजें कोशिश रहती है कि एक आधे मिनट के अंदर आपके सामने रखी जाए। हिस्ट्री ऑफ द डे के बाद आगाज करेंगे प्रोग्राम का बाकायदा खबरों के साथ। चलिए जनाब, खबरों के सफ़र को खोल देते हैं और सबसे पहले ज़रा आज बात करते हैं उस अहम मामले की जिसको लेकर एक बार फिर हॉर्टिकल्चर सेक्टर से वाबस्ता लोग परेशान हैं। और हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री से वाबस्ता जब लोग परेशान हो तो आप सीधे समझिएगा कि हमारी सबसे बड़ी इंडस्ट्री सेब की है। और सेब वाले लोग यानी सेब उगाने वाले लोग, उसको पैक करने वाले लोग और उसको मार्केट तक लाने वाले लोग जो है वो काफ़ी एक लंबी चेन रहती है। और मार्केट से जब वो हमारे घरों तक आता है तब भी एक लंबी चेन के साथ उसको गुजरना पड़ता है। लेकिन इस वक्त सेब की काश्त करने वाले लोगों को बेहद मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बैक वक्त सेब की पेटी यानी जो खाली पेटी जिसमें वो बॉक्सेस लाते थे, कार्टन जिसे आप कह रहे हैं, उसमें 100 रुपये से 110 रुपये तक का इजाफा हुआ है। और ये इजाफा जब मार्केट के अंदर हुआ है यानी पर बॉक्स जो अप्रॉक्सीमेटली बताया जा रहा है कि 70 से 80 रुपया बैक वक्त बढ़ाया गया है, जबकि हुकूमत की तरफ से लगातार ये कोशिश की जा रही थी कि सेब पैदावार के साथ जुड़े लोग जो है इस सेक्टर के साथ जो लोग हैं इनको और ज़्यादा राहत मिलेगी, इनके लिए बाज़ार को आसान किया जाएगा, इंटरनेशनल मार्केट तक लिया जाएगा। लेकिन इब्तिदाई मराहिल में जब आज के दिन में नॉर्थ कश्मीर हो या साउथ कश्मीर हो या सेंट्रल कश्मीर में हो, आहिस्ता आहिस्ता करके सेब तैयार होना शुरू हो गया है नॉर्थ के अंदर, और अब पेटियाँ लाने का सिलसिला शुरू होगा, उसकी पैकिंग का सिलसिला शुरू होगा और उसे मंडियों तक भेजने का सिलसिला शुरू होगा आने वाले चंद दिनों के अंदर। लेकिन उससे पहले पड़ाव पर किसानों को इस वक्त एक बड़ी मुश्किल से आशना होना पड़ रहा है, इस वक्त एक बड़ी मुश्किल से रूबरू होना पड़ रहा है। वो ये है कि बाजार में खाली पेटी यानी कॉटन का जो डिब्बा है वो इजाफी रेट पर मिल रहा है और ये एक नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा जी पूरे मार्केट के अंदर, ये लगातार माना जा रहा है। ग्रोवर्स जो है वो मुतमईन बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे हैं और उनका मानना है कि कंट्रोल पैकिंग प्राइस का जो वादा किया गया था वो आज के दिन में ग्राउंड जीरो पर कहीं नजर नहीं आ रहा है। और दूसरी बड़ी बात जो है कि जहां पर सन्नत को काफी ऊंचा लेने की बातें हो रही थी वहां पर इस तरीके से सन्नत रूबज़वाल होगी। और ऑलरेडी जो हाइब्रिड वाला मामला था उसको लेकर शिमला के साथ हमारा क्लैश हुआ, बाजारों के अंदर रेट गिरे, उससे भी किसान ऑलरेडी परेशान थे। और अब जो रिवायती सेब हमारा नॉर्थ के अंदर तैयार हो रहा है और इस वक्त बड़ी परेशानी जो आ रही है वो ये आ रही है कि डिब्बा जो है यानी जिस डिब्बे के अंदर उसकी पैकिंग होती है, इब्तिदाई पैकिंग होती है, उसमें रेट्स बढ़ चुके हैं। इस पर जरा मजीद खबर को जानने की कोशिश करेंगे, बारामूला भी चलेंगे जहां पर मोहम्मद यूसुफ डार साहब प्रेसिडेंट फ्रूट ग्रोवर्स एसोसिएशन थोड़ी देर में मेरे साथ ज्वाइन करेंगे। लेकिन हिलाल के पास चलते हैं कि सरकारी तौर पर बड़ी स्कीमें थी और उन स्कीमों को लेकर यह कहा जा रहा था कि इनसे राहत मिलेगी जी ग्रोवर को बुनियादी सतह पर। क्या बुनियादी सतह पर उसको इंप्लीमेंट किया गया? और आज के दिन में ये जो हम खबर बता रहे हैं कि अभी इब्तिदाई इश्क है और इश्क में यह बताया जा रहा है कि 50 से 60% बल्कि 70% तक दाम कहीं कहीं जगहों पर बढ़े हैं। हिलाल, क्या कुछ पूरी डिटेल्स आपके पास है? अगर मैं नॉर्थ में थोड़ी देर में हमारे साथ फ्रूट ग्रोवर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट तो ज्वाइन करेंगे, वो अब मजीद बात करेंगे, लेकिन जब मैं सेंट्रल और साउथ की बात करूं जहां से एक अच्छी खासी तादाद फ्रूट की होती है, स्पेशली सेब की होती है, लेकिन जब हम सेब इंडस्ट्री की बात करते हैं पिछले कई सालों से लगातार हिचकोले खाते हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल जौहर, जम्मू कश्मीर के अंदर दो बड़ी इंडस्ट्री है जिन्होंने यहाँ की को वक्त वक्त पर पुराशुभ दौर हो, हालात जैसे भी हो, लेकिन दो इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने यहाँ की इकोनॉमी को स्टेबल रखा है। एक टूरिज्म, लेकिन टूरिज्म से बढ़कर अगर देखा जाए तो 90 की दहाई में भी सिर्फ हॉर्टिकल्चर वो सनत थी जिसने यहाँ की इकोनॉमी को स्टैंड रखा था। लेकिन आज जब सब कुछ ठीक है, सरकार के कहने के मुताबिक नॉर्मल से भी है,
एवरीथिंग इज ऑल राइट, लेकिन इसमें हम देख रहे हैं कि यही इंडस्ट्री सबसे ज्यादा अब टारगेट बन रही है। और इस इंडस्ट्री में जैसा कि आपने कहा कि जो सेब की पेटी 50 से 60 रुपए में मिलती थी, उसमें 50% का इजाफा हुआ है और ये 100 से 110 तक पहुंच गई है। यही सेब की पेटी जो आप शहर के किसी या किसी इंडस्ट्रियल एस्टेट के किसी फैक्ट्री से लाते हैं तो वहां है, लेकिन जब यही सेब की पेटी या खाली बारदान दूर दराज गांव तक पहुंचता है, 150 रुपए तक भी पहुंचता है, 130 रुपए तक भी जाता है। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि एक सेब की पेटी में कितना इजाफा हुआ है। और ये उस वक्त जब कश्मीर के एप्पल की रेट मंडियों के अंदर कम है, ये तब जब आप शिमला के साथ मुकाबला कर रहे हैं, ये तब जब आप इंटरनेशनल मार्केट से यहां से बरामद करते हैं और उसके बाद आप कश्मीरी सेब को जब यहां के दाम बढ़ा दिए तो फिर क्या होता है कि ये सर्वाइव कर पाता है और ना ही कहीं इंटरनेशनल मार्केट में सर्वाइव कर पाता है। नतीजा ये है कि जो इस इंडस्ट्री के साथ लोग जुड़े हुए हैं, वो जो इसे बैकबोन समझते थे कश्मीर की इक्तिसादियात में, अब उनके बैकबोन पर भी ये असर पड़ जाता है और वो डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। और इससे पहले भी हमने यही स्टोरी जो है अपने स्पेशल रिपोर्ट के अंदर जो है चलाई थी, जिसमें जो बागमालिकान है या इससे एस्टेट जो कारोबारी लोग हैं, और उन्होंने यही कहा था कि अब वो डिप्रेशन के शिकार हो चुके हैं, क्योंकि उनकी जो माल है, उनका जो सेब है, उसका कोई अब भाव ही नहीं है, वो मार्केट में टिक नहीं पाते हैं। क्योंकि कश्मीर के बाग मालिकान को सिर्फ एक ही परेशानी नहीं है कि ये सेब की जो पेटी है बढ़ा दी गई है या इसका रेट बढ़ा दिया गया है, बल्कि उन्हें ये भी परेशानी है कि जब वो इससे बाहर की मंडियों में बेचते हैं तो फिर आधा माल जो है, आधा सेब जम्मू से लेकर कौमी शहरा में भी सड़ जाता है। तो तरह तरह की जो मुश्किलात है वो इस सेब इंडस्ट्री को है, लेकिन सरकार कहती है कि हमने इनके लिए आसानियां पैदा की हैं, लेकिन जब हम ग्राउंड जीरो पर देखते हैं तो आसानियां कहीं पर नहीं है। ये अल्लाह का एक करम है कि अभी भी ये इंडस्ट्री यहाँ पर सर्वाइव कर रही है। अदरवाइज जो सरकार की जनक से आसानियां इस चीज के लिए होनी चाहिए थी, वो आसानियां आज के डेट में नजर नहीं आ रही है और बाग मालिकान काफी परेशान है। एक चीज और भी हिलाल हमने देखी थी कि साल 2017-18 में भी एक कोशिश हुई और उसके बाद जो आखिरी गवर्नर थे रियासत के सत्यपाल मलिक साहब, उन्होंने भी श्रीनगर से एक प्रोग्राम की जब शुरुआत की तो उस वक्त सरकार की तरफ से नेफेड नाम के उस प्रोग्राम से या नेफेड के साथ जब सरकार की तरफ से एग्रीमेंट किया गया तो कहा गया कि बड़ी तादाद में आज के वक्त में भी बड़े जो कारोबारी हैं जिनका कोई टाई अप अच्छे तरीके से है, लेकिन छोटे जो सेब के कारोबारी हैं, आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, हिलाल से राब्ता मुनक़ता हुआ है, लेकिन कुल मिलाकर आप देखेंगे तो पिछले कुछ दिनों के दौरान और भी शिकायत मौसूल होने लगी हैं। आपको याद है कि सरकार की तरफ से जीएसटी काउंसिल में भी कुछ बड़े फैसले लिए गए थे जिसका भी बहुत सारी चीजों पर असर पड़ते देखा। आज के वक्त में जो फ्रूट ग्रोवर्स हैं, क्योंकि इन डिब्बों की ये जो बॉक्सेस आप देख रहे हैं, इनकी जरूरत ज्यादा पड़ती है और इनका सामान खरीदना, ये अलग अलग चीजें हैं, यानी मैन्युफैक्चरिंग जहां कहीं और होती है तो उसके बाद मंडी तक पहुंचते पहुंचते ये बॉक्स बनकर तैयार होना और इसका सामान खरीदना, मुकम्मल बॉक्स पहुंचना, वो जब इस वक्त महंगा हो रहा है, ये और परेशानी है। इन सब के बीच में वो मिल BS चलते हैं जी, जहां से मोहम्मद यूसुफ डार साहब फोन लाइन पर हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। डार साहब, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि हर साल इस तरीके की परेशानियां होती हैं जब हम देखते हैं कि फ्रूट ग्रोवर सामने आते हैं, कभी अद्वियात का मामला रहता है, कभी नेशनल हाईवे का इशू रहता है, कभी पाबंदियां रहती है, और अब जब इब्तिदाए इश्क है, नई फसल तैयार हो रही है और खबर यह है कि जो
डिब्बे हैं जिनमें आप पैकिंग करते हैं, मखसूस डिब्बे जो इसके लिए हैं, उसमें इजाफा बहुत ज़्यादा हुआ है और लगातार किसान जो है वो इसको शायद एफोर्ड ना कर पाए इस बार, जिसकी वजह से मार्केट पर भी एक बुरा असर पड़ सकता है। क्या है पूरी खबर और कितना इजाफा आप देख पा रहे हैं पिछले 2 दिन में मार्केट के अंदर? साहब, मैं आपका बहुत मशहूर हूँ। ग्रोवरों की बात करते हैं, उन जवानों तक उन लोगों की बात पहुंचाते हैं जिनका कोई सहारा नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ, फ्रूट इंडस्ट्री इस वक्त तबाही के दाने पर है, क्योंकि यहाँ पर बारदाना की काफी शॉर्टेज है। जो भी बारदाना हम 40 रुपए 50 रुपए खरीदते थे, वो आज 120 रुपए ग्रोवर खरीदता है और उसको मिलता भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इस वक्त जो बैंड वाले जो है विनर्स, उन्होंने जो हमारा खाम माल होता था वो इस वक्त बाहर जा रहा है वो फ्लावर के लिए। वो यहाँ अगर यहीं वो अब यहाँ वो इंडस्ट्री बनती, यहीं बनता तो हम कश्मीर के लोगों को वो अच्छा फायदा मिलता, मगर वो भी बाहर जाता है। अब हमारे इस जो इंडस्ट्री जिस पर यहाँ लाखों लोग इस वक्त गुजारा करते हैं, वो इंडस्ट्री इस वक्त बिल्कुल, आप देख लीजिए हिमाचल प्रदेश में इस वक्त जीएसटी 18%, उन्होंने 6% माफ कर दिया अपने ग्रोवर के लिए, उन्होंने सब्सिडी दे दी है। और हमारा जो यहाँ एलजी इंतजामिया है वो बिल्कुल नींद की गोलियां खाकर सो गए हैं। वो आज हमारे ग्रोवरों को कोई मदद नहीं करते हैं। हम ये कहना चाहते हैं, इस वक्त कार्डबोर्ड और हमारे जो शुक्र की पेटियां हैं वो मार्केट में दस्तयाब नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं, हमारे ग्रोवर जो है वो परेशान है। हम ये हमारे ग्रोवर जो है वो इस वक्त हमारे दरख्तों पर जो माल है वो सड़ रहा है। हमारा बुगू गोशा 200 रुपए बिक गया है, हमारा हजरत बड़ी 100 रुपए बिक गया है। और ग्रोवर को, हमारे किसान को वो लागत नहीं आई है जो उसने इस पर खर्च किया है। 600 रुपए फी बक्से पर हमारा खर्चा है और आउटपुट क्या है 100 रुपए तक भी नहीं आया है। हम 500 रुपए जेब से देना पड़ता है हमारे ग्रोवर को। आप देख लीजिए हमारे ग्रोवर इस वक्त क्या कर रहे हैं। आपकी चैनल की वसादत है, हम गवर्नमेंट से ये इज़्ज़ा करते हैं कि आप देख लीजिए, यहाँ हम बार बार ये इज़्ज़ा करते थे कि किसानों को जो कर्जा जाता है इस इंडस्ट्री पर उसको माफ किया जाए। और कल इंतजामिया हमारे कैबिनेट ने एक डिसीजन लिया है कि ज़रूरी सेक्टर को हम 1.5% सूद में रियायत दे देंगे। हम इसको चैलेंज करते हैं। हम ये कहते हैं कि हमारे थ्रू इंडिया हमारे किसानों को ये लोन माफ कर दिया जाए, क्योंकि हिंदुस्तान में हर एक स्टेट में कैसे से लोन माफ हुआ है। हमारे ग्रोवर के साथ इम्तियाजी सलूक करते हैं ये लोग। और आप देख लीजिए यूसुफ डार साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं आपके जज्बात की कदर करता हूं जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि क्योंकि बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो अपना सारा पैसा इस पर लगाते हैं उस उम्मीद के साथ कि बाद में उनको वो रिटर्न मिलेगा। लेकिन आपका मानना है कि इस बार बबगोशा भी गया, इस बार दूसरे जो अशिया हमारी तैयार थी वो मार्केट में नहीं आई और उसको कोड़े दामों बेचना पड़ा। और अब जब सेब जो दुनिया में एक मकबूल तरीन सेब के तौर पर माना जाता है, एक बेहतरीन क्वालिटी के तौर पर कश्मीर के सेब को देखा जा रहा है, तो क्या वजह है कि आपको लग रहा है कि जनाब इतनी ज्यादा रेट बढ़ी, 50 से 60% डिब्बे पर रेट बढ़ा है? क्या ये जीएसटी की वजह से बढ़ा है या कुछ और किया जा सकता है स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से जहां पर आपको थोड़ी सी राहत मिल सके और ये काम शुरू हो सके? हम ये कहते हैं कि इस साल प्रोडक्शन ज्यादा है, इस वक्त हिमाचल में भी प्रोडक्शन ज्यादा है, माल जो है वो दस्तयाब नहीं है फैक्ट्रियों में। हम इसलिए ये डबल हुआ है। हमारे जो भी शुक्र थे, हमारे हम जो खाली बारदाना हमारा वालों के पास वो माल जो है वो इसके लिए प्लाईवुड के लिए बाहर जा रहा है खाम माल, लेकिन यहाँ वो बनता है। हम यही कहना चाहते हैं या तो उस पर बैन लगाई जाए ताकि इस इंडस्ट्री को आप बचा सके, या हमारे पास ऐसा वो कार्डबोर्ड दिया जाए जो सब्सिडाइज हमारे ग्रोवरों को मिले, वो खरीद सकेंगे, जिनके इस वक्त खासकर बारदाना जो है वो इस वक्त आसमान छू रहा है। हम ये कहते हैं गवर्नमेंट बिल्कुल टसे मसली है। यहाँ पर इन लोगों की बात करते हैं जो
चंद ये जो दिखाते हैं थ्रू इंडिया टूरिज्म टूरिज्म। ठीक है जी, मैं यूसुफ साहब मैं जरा आपके मुद्दे पे ही रहूंगा। मुझे याद है कि चंद साल पहले ये फैसला लिया गया था, ये जो लक्कड़ वाला हम बॉक्स बनाते हैं ये जी महंगा होता है, अब कार्डबोर्ड अब जो दूसरा होगा वो बनेगा जो रेस्ट ऑफ इंडिया में भी चलता है, जैसे शिमला में जिस तरीके की पैकिंग होती है वो कलरफुल पैकेट में आएगा। तो क्या वो वाली पैकिंग भी हमारे पास दस्तयाब नहीं है? बिल्कुल जनाब, हमारे पास कोई यहाँ फैक्ट्रियां हैं, उनको भी माल नहीं है इस वक्त, खाम माल नहीं मिलता है क्योंकि कागज पर कई ₹7 और चढ़ गया है। हम ये कहते हैं कि इस वक्त जो है हमारे ग्रोवर के पास पैसा भी नहीं है। आपको पता है हमारे ग्रोवर को जब रिटर्न नहीं आया है, इतने पेस्टिसाइड लगाए हैं, इतना खाद लगाया है, इतना हर एक अपना इस वक्त अपना माल हमने तैयार किया, अपना फल तैयार किया था। अब हमारा ग्रोवर खुशहाल होता क्योंकि तमाम स्टेट जो है इसी इंडस्ट्री पर डिपेंडेंट है। यहाँ पर इन लोगों के तरफ से मसले होते हैं। ये बिल्कुल हम ये कहते हैं कि इस पर जीएसटी फौरन हटा दिया जाए क्योंकि एग्रीकल्चर आइटम पर इम्पोर्ट पर कोई जीएसटी हटाना ये तो काउंसिल का जीएसटी काउंसिल का मामला है, लेकिन कुछ स्टेटों ने, शायद शिमला ने थोड़ी बहुत राहत जरूर ग्रोवर्स के लिए दी है। क्या उस पैटर्न को अगर जम्मू कश्मीर के अंदर लागू किया जाता तो क्या कोई राहत मिल सकती है आप लोगों को? हम यही कहते हैं अगर हिमाचल प्रदेश हमारी नेबर स्टेट है, वहां पर ग्रोवरों की आवाज सुनी गई, हमारे एलजी साहब कहां सोए हैं? हम इसको कहते हैं कि आप जो होशियार होते हैं हमारे ग्रोवरों को इस वक्त मदद कीजिए और 50% सब्सिडाइज पर हमारा कार्डबोर्ड फराहम कीजिए ताकि यहाँ का ग्रोवर अपना माल उतार सके और वो तस्वीर मंजू में कर सकता है। कितने दिन आप दे सकते हैं, मतलब कितने दिन के अंदर अंदर ये पैकिंग चाहिए आपको, और उसके बाद ये अगर मिलती है तो किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी या किसी के काम की नहीं आएगी? मैं ये कहता हूँ आज से ही, क्योंकि हमारा जो माल इस वक्त तैयार है वो बिल्कुल तरस रहा है पर हम कहाँ हमारे पास बॉक्सेस नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है। क्योंकि अगर हमारे पास प्लास्टिक क्रेट ही होते, गवर्नमेंट कोई इंतजाम करे ताकि हम उतारेंगे तो इनको स्टोर में रखेंगे। हमारे पास कोई, हमारे ग्रोवर के पास बिल्कुल वो बेबस है, वो बेचारा माल तैयार करके आज वो आसमान की तरफ देख रहा है या आपकी चैनल की तरफ। अगर हमारी आवाज, अगर इस कौम की आवाज आप उन तक पहुंचाओगे तो आपको अल्लाह ताला बहुत शुक्रिया जी यूसुफ डार साहब, आप बराह रास्त हमारे साथ थे और मुझे उम्मीद है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन भी आपकी बात को सुन रहे होंगे, आपकी आवाज़ को सुन रहे होंगे और ये जो जेन्युइन इश्यूज़ हैं इन इश्यूज़ को आपके एड्रेस भी किया जाएगा क्योंकि ग्रोवर इस वक्त परेशान है क्योंकि बैक वक्त दोनों पेटियों पर, एक जो प्लाईबोर्ड वाली बनती थी, एक जो दूसरे गत्ते की पेटी बनती है, दोनों पर रेट्स जो हैं वो काफ़ी बड़ी हैं। और दूसरी बड़ी बात कि जो लोकली हम बनाते थे वो माल, खाम माल हमारे पास नहीं है, जिसकी वजह से काफ़ी किल्लत जो है वो इस वक्त दिखने को मिल रही है और सीधा से हिट हो रहा है जी वो फार्मर जिसने लाखों रुपया तो सर्व किया बाग पर, इसलिए कि अब उसको इस इन्वेस्ट का रिटर्न मिलेगा, सरकार को अपना पैसा मिलेगा, उसको अपना पैसा मिलेगा, लेकिन शायद वो जल्दी हो पाए, अभी वो दिख नहीं रहा है और काफ़ी मुश्किलें नॉर्थ, साउथ और सेंट्रल कश्मीर के अंदर इस वक्त आ रही है। ये तो थी बड़ी बात जनाब क्योंकि मामला हमारी मईशत का था, इकोनॉमी का था। अब बढ़ते हैं जी आगे, चूंकि बात सेबों की हो रही तो आसिफ रशीद आपको जरा एप्पल इंडस्ट्री की एक और खबर से बाखबर करेंगे, बताएंगे कि किस तरीके से इस निज़ाम को चलाया जा रहा है। जी बिल्कुल, सेब की सनत के हवाले से बात हो रही है तो एक और अहम खबर आपको बताते हैं वादी कश्मीर की, जहां पर ये एप्पल वैली के नाम से काफी ज्यादा मशहूर है। पहलगाम के रास्ते पर आती है, पहलगाम जाते हुए बिजबिहाड़ा कस्बे में, और अच्छी खासी तादाद सयाहों की यहाँ पहले पहुंचती रही है। पिछले 2 सालों के दौरान कोविड की वजह से हालात क्या रहे वो आप सबके सामने हैं, लेकिन मौजूदा वक्त में इस एप्पल वैली का रुख करने के लिए सयाहों को भी तरसना पड़ता है, यानी दूसरे रास्ते से उन्हें आना पड़ता है। और जो मेन रास्ता है या जो एप्पल वैली की तरफ सबसे आसान रास्ता था उसको इंतजामिया की तरफ से फिलहाल बंद रखा गया है। अब बंद क्यों रखा गया है, क्या वजूहत है, इस पर पूरा क्लियरेंस आना बाकी है, लेकिन इससे नाराजगी एप्पल वैली या इसके आसपास काम करने वाले लोगों में है क्योंकि यहाँ होटल्स भी हैं, कारोबार चलता है, पहले के मुकाबले काफी ज्यादा तिजारत होती है और इस पेशे से वाबस्ता अफराद की अच्छी खासी तादाद है। एप्पल वैली जो कि श्रीगुफ्फारा से तकरीबन 10 किलोमीटर है, श्रीगुफ्फारा से बुदरू जाते हुए बिजबिहाड़ा के अंदर, और आसपास अच्छा खासा कारोबार भी चलता है और माना जाता है कि हर साल तकरीबन 40,500 मेट्रिक टन
एप्पल जो है, सेब यहां से निकलता है इस एप्पल वैली से। अब मौजूदा वक्त में परेशानी यह है कि कुछ इकदामात ऐसे उठाए गए हैं जिससे सयाहों की तादाद कहीं ना कहीं महदूद हो गई है, एक सतह तक सीमित होकर रह गई है, जिसकी वजह से परेशानी है, मकामी सतह पर कारोबार मुतासिर होता है। अब 40,500 मेट्रिक टन के आसपास एप्पल वैली के नाम से मशहूर ये बुदरू का इलाका, अगर इतनी बड़ी तादाद में सेब निकलता तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने लोग इससे वाबस्ता है, कितने लोगों का घर चलता है। लेकिन सरकार का फैसला, टूरिस्ट जो एप्पल वैली से गुजरते थे और पहलगाम की तरफ, मौजूदा वक्त में कुछ पाबंदियां आयद होने से इन पर परेशानियां हैं। पाबंदियां कोविड की वजह से थी, बीच में सलामती सूरत हाल, सारी चीजें हवाला दिया गया, लेकिन आज के वक्त में शिकायत जरा मुख्तलिफ हैं। लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि इन तमाम चीजों को, रुकावटों को दूर करने के लिए फौरी तौर पर कंसर्न्ड अथॉरिटीज सामने आए और एप्पल वैली की तरफ आसान और डायरेक्ट राब्ते जाने और रसाई को मुमकिन बनाया जाए। जो सयाह हैं वो कम से कम एप्पल वैली में पहली की तरह पहुंच सके और लोगों का कारोबार भी चले। सैयद इरफान फाजिल हमारे साथी जिनने स्टोरी को कवर किया है, उन्होंने कुछ मकामी ताजरों से बात की, वो बात भी आपको सुनाते हैं। ग्राउंड जीरो पर क्या सूरत हाल है जिससे लेकर नाराजगी है एप्पल वैली के अंदर। एप्पल वैली सबसे मशहूर ये बिजबहरा पहलगाम रोड जो है इसी के दरमियान में है। समझो बिजबहरा से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ से पहलगाम 30 किलोमीटर पड़ता है। लेकिन बदकिस्मती से इस साल मेवा अच्छा था, बहुत बढ़िया था, लेकिन इस साल टूरिस्ट यहाँ नहीं आए। टूरिस्ट हो गए वहाँ जो वो केपी रोड है, यहाँ से वो दूर हो गए और यहाँ बेचारे बहुत बेरोजगार हो गए। तो बहुत दिक्कत है। जब टूरिस्ट चाहे दिल्ली से आ रहा है, चाहे किसी भी स्टेट से आ रहा है, वो श्रीनगर पहुंचता है, वो पहले एप्पल वैली की बात कर रहा है कि हमें एप्पल वैली जाना है, हमें एप्पल वैली दिखाओ। लेकिन रास्ता बंद है, पता नहीं मसला क्या है कि हमें संगम से नहीं छोड़ते हैं, बिजबहरा रोड से सीधा हमें खुडवनी जाना, खुडवनी से पहलगाम। तो टूरिस्ट हमें बहुत तंग करते हैं, फिर बोल रहे कि नहीं हमें एप्पल वैली जाना, लेकिन पता नहीं यहाँ का मसला क्या है। हर महीने से बिल्कुल ठप पड़ा है। आप देखिए खूबसूरत वैली है, पूरी वैली भरी हुई है एप्पल से। यहाँ पे टूरिस्ट आता था, हमारा भी काम चलता था। अभी 4 महीने से गवर्नमेंट पता नहीं कि कौन सा रीज़न है बंद कर दिया है। और हम गवर्नमेंट से यही गुजारिश करते हैं कि हमारा रोज़गार देखे। हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया है, हमने यहाँ पे देखिए कहाँ से लोग आए हैं, बाहर के लोग हैं हमारे पास, काम कर रहे हैं, हम भी खाली बैठे हैं। हमारा वजह बता दो सर। हमारा जो है हमारा रोज़गार का मसला है, हमारा मसला हल किया जाए। हम बहुत परेशान हैं। यहाँ पे कम से कम कुछ नहीं तो 15,000 लोगों का इस रोड पे रोज़गार है, जो कि शॉर्ट रोड भी पड़ता है। यहाँ से श्रीनगर से पहलगाम जाएंगे तो 15 किलोमीटर शॉर्ट पड़ जाता है। ना यहाँ से जाम है, ना कुछ है, ना ट्रैफिक की परेशानी है। वहाँ से ये लोग ज़बरदस्ती घुमा रहे हैं। हम ये नहीं बोल रहे कि वो रोड बंद कर लीजिए, हम ये बोल रहे हैं कि पुलिस इनको रोके नहीं। टूरिस्ट की मर्जी है, वो जहाँ से जाना चाहे। किसी को मटन जाना होता है, वहाँ पे दरगाह है अशमुकाम में, वहाँ जाना होता है। ये हम फोर्स नहीं कर रहे हैं उनको कि आप वहाँ से जाइए या यहाँ से आइए। हम बोल रहे हैं कि पुलिस रोके नहीं, मतलब एज इट इज छोड़ दे, जिसको जहाँ से मर्जी हो वहाँ से जाए। ऐसा नहीं है कि हमारे ही रोड खाली अनसेफ है। हाँ, हमारा मसला हल हो जाए। हम 15,000 लोग कम से कम इस पे बेरोजगार बैठे हुए हैं। शहरी श्रीनगर से तकरीबन 60 किलोमीटर की दूरी पर एप्पल वैली जो कि बिजवारा इलाके में है, और यहाँ पर लोगों के मसलो मसाइल है और मसलो मसाइल कामकाज को लेकर है। लोगों का मानना है एक साइड से सयाहती मकाम पहलगाम की अगर बात करें तो इसी रोड से गाड़ियाँ जाती थी और रोजगार के वसाइल जो है उसमें इजाफा भी देखने को मिलता था। एप्पल मालिकान का यह मानना जरूर है कि एक साइड से जूस की बात करें तो नेचुरल जूस भी बेचा जाता था और साफ और शफाफ एप्पल के साथ साथ लोग खुश भी हो जाते थे। दूसरे साइड से जितने भी होटल्स यहाँ बने हैं, हैंडीक्राफ्ट के शोरूम्स वो बने हुए हैं, उनका भी मानना था कि जब तक यहाँ से टूरिस्ट गुजरता था या गाड़ियाँ चलती थी तब तक उनके रोजगार में इजाफा है, क्योंकि उनका मानना है एक साइड से उन्होंने जी हाँ बाहर से एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट की थी। अब सिलसिला इस वक्त ऐसा दिखाई जरूर दे रहा है जबकि सड़क जो है खाली खाली पड़ी है, टूरिस्टों को यहाँ से आने की इजाजत नहीं दी जा रही है। वजूहात क्या होंगे वो तो सरकार ही जानती है, मगर लोगों के मसलो मसाइल काफी बढ़ रहे हैं। लोगों का मानना खास तौर पर यह जरूर है कि एक साइड से एप्पल वैली अपनी खूबसूरत पहचान। चलिए, सईद इरफान फाजिल रिपोर्ट बता रहे थे एप्पल वैली की, और एप्पल वैली से वाबस्ता लोग क्यों गोनागो मुश्किलात से दो चार हो रहे हैं। हुकूमत की तरफ से डाइवर्जन दिए गए हैं और उनका मानना है कि काफ़ी नुकसान उससे हो रहा है। बहरहाल हुकूमती सतह पर कभी कभार लिए गए फैसले सही और दुरुस्त भी होते हैं, शायद आवाम तक सही तरीके से वो पहुंचते नहीं है या आवाम उसे सही तरीके से ले नहीं पाती है। एक जो मिस कम्युनिकेशन का गैप होता है या कम्युनिकेशन गैप जो मिस होता है उसमें, उससे कहीं ना कहीं परेशानियां होती हैं। फिलहाल जी यहाँ पर वक्त छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार बताएंगे कि ड्रोन कहाँ देखा गया और फिर इलेक्शन से पहले इलेक्शन की बाज़गश्त पर ही सवाल क्यों है, बताएंगे आपको छोटे से ब्रेक के बाद।